जी तंसंगियो तबेलियो मित्रो ततेलियो लवारो ते गुबारो सिखो ते सरदारो लस्सियां ते पीड़ू रोटियां ते पाड़ू मेरे सारे पैड़ों ते पिराओ जरे नेड़े नेड़े आओ देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलो सबको बंदा है नचीज़ जुनेद इकबाल का सलाम पहुँचे बादत सलाम। उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुशबाश और हंसते मुस्कुराते होंगे। दोस्तों आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। और दोस्तों हम जट ज़मींदार लोग हैं और ज़मींदारी में एक ऐसा सीज़न आता है जब बड़े से बड़ा जो ज़मींदार जो जट होता है, जो ख़ुद को बड़ी तोप चीज़ समझता है, जैसे पंजाबी में आप कह लेंगे ख़ुद को फन्ने खान समझता है, वो भी एक वक्त ऐसा आता है कि उसको उसकी नानी याद आ जाती है और उसकी नानी दादी अगर फौत हुई हो तो वो उसकी कब्र पे जाके कहता है कि खुदा के लिए हमारा भी वीज़ा लगा दें, हमारा अब जीने का दिल नहीं करता। और वो सीज़न है जी गंदम का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंदम लगी हुई है और कितनी खूबसूरत लगी हुई है जी। और मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ अपनी ज़मीन में गंदम काटने के लिए। तो दोस्तों मैंने कहा आपके साथ भी वीडियो शेयर की जाए। ये वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार होने जा रही है और स्पेशली ये वीडियो जो शहरी बाबू लोग हैं, जो मेरे बहन भाई शहर वाले देखने वाले हैं, उनके लिए जो इस गंदम के सीज़न के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे काम किया जाता है, क्या होता है, हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, एंड तक वीडियो देखनी है और हमारे साथ रहना है। तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें आपने ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वाला व्लॉग कैसा लगा। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी गंदम काटने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है। हम आपको एक एक चीज़ का नाम भी पंजाबी में बताएँगे और जिसको याद हो जाए वो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ ज़रूर मेंशन करें। हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे बताए हुए नाम आपको याद हो जाएं। तो और स्पेशली जो शहरी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें हम आपको बताएंगे आपने पंजाबी में ज़रूर याद करनी है। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को काटने के लिए किसी औजार की ज़रूरत होती है। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं जी, मेरे हाथ में मौजूद है जी दातरी, इसको कहते हैं जी पंजाबी में दातरी, जिसके साथ फसल काटी जाती है। कोई भी फसल हो वो इसके साथ काटी जाती है। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में थोड़ी सी गंदम का जी, ये आप चेक कर सकते हैं मेरे हाथ में थोड़ी सी गंदम है। आपने इतनी सी गंदम ले लेनी है, उसके बाद इनको बराबर आपने एक दूसरे से लादा कर लेना है। दोनों हाथों में आपके बराबर चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह दोनों को क्रॉस में रखना है और एक हाथ यहाँ पे रख के, अंगूठा आप मेरा देख रहे होंगे, अंगूठा ये नीचे आएगा और बाकी जो 4 उंगलियां हैं वो इसके ऊपर आएंगी। फिर इसको आपने मरोड़ना है ऐसे। और ये दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जी, ये हमारी सूबी बन चुकी है जिसके ऊपर हमने गंदम काट के रखनी है। तो चले मैं आपको आगे आगे भी बताता हूँ दोस्तों। जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आपने बिल्कुल वीडियो मिस नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये वाला व्लॉग थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये व्लॉग होने जा रहा है जी। और अगली चीज़ जो दोस्तों मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में जो गंदम है, जो मैंने जी तो दोस्तों हमारी कॉल आ चुकी थी जिस वजह से हम थोड़े से ऑफ कैमरा हो गए थे। दोस्तों जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा था वो आप ये चेक कर सकते हैं। जो मेरे हाथ में ये चीज़ है, जो मैंने ये गंदम उठाई हुई है, इसको पंजाबी में कहते हैं जी दत्था, पंजाबी में इसको दत्था कहते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दोस्तों काटते जाएंगे इसको और फिर जो चीज़ बनेगी, जब ये जो हमने सूबी बनाई है इसके ऊपर जब रखते रखते ये ज़्यादा हो जाएगी
तो वो जो चीज़ बनेगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और ये हो दोस्तों, वैसे तो हम बड़ी रफ्तार से काटते हैं, बड़ी तेज़ काटते हैं, लेकिन क्योंकि हमने माइक लगाया हुआ है जी फ़ोन के साथ, तो उसकी तार इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है कि उसको दूर लेके जाया जा सके और तेज़ रफ्तार से जो है वो गंदम काटी जा सके। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। उसके लिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मिस नहीं करनी। एक एक चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों ये चीज़ एक मैं जो आपको और बताने जा रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों, ये जो मैं लाइनें जो हाल होती है, आप हाल जानते होंगे जो गाड़ी की हाल होती है, सॉरी दोस्तों, हाल जो लगती है ज़मीन में, तो वो जो लाइनें बनती हैं जिसको आप उर्दू में कतारें कहते हैं, तो उसको हम ये जिस तरह से गंदम लगी हुई है कतारों में, तो इसको हम पंजाबी में कहते हैं जी सियाड़। वो जो कतार होती है उसको पंजाबी में सियाड़ कहते हैं। और इसी तरह जो चीज़ ये मैं ले कर चल रहा हूँ, बाकी गंदम भी साथ लगी हुई है, और जो मैं काटूँगा वो जगह खाली होती जाएगी, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो वो जो चीज़ आगे जाएगी उसको कहते हैं पंजाबी में परात। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर याद करनी है, याद रखनी है आपने। तो जी तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को, और आखिरी चीज़ में आपको बता के उसके बाद फिर जो कुछ होगा वो पूरे सीज़न का व्लॉग आपको मिलेगा दोस्तों। आपने मिस नहीं करना, आपने मिस नहीं करना। हम आपको कटाई से लेकर दाने निकालने तक जो मशीन पे काम होता है वो भी दिखाएंगे। जी तो दोस्तों शॉर्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आखिरी चीज़ मैं आपको अब जो कटाई के बारे में बताने लगा हूँ। ये जो हमारे पास जमा हो गई है गंदम एक जगह पे सूबी के ऊपर, तो इसको पंजाबी में कहते हैं जी गड्डी, कि गड्डी बन चुकी है, पूरी हो चुकी है। जितनी गुंजाइश थी इसमें वो उतनी गंदम आ चुकी है। और ये दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको बंद करने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं जी। ये ऐसे खींच के इसको एक वो मरोड़ा सा दे के, तो दूसरी तरफ से आपने इसके अंदर ये आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। ये हमारी गड्डी बन चुकी है। इस तरह ही हम सारी गड्डियाँ बनाएंगे। उसके बाद जब ट्रैक्टर ट्राली पे रख के लेके जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते जाएंगे साथ साथ। तो ये आप देख सकते हैं जी, दूर दूर तक जहाँ तक आपको गंदम नज़र आ रही है, ये सारी ज़मीन मैंने अकेले काटनी है जी, और आप चेक कर सकते हैं जी। तो दोस्तों आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये ज़मींदारी का काम कितना मुश्किल लगता है, और क्या आपके नज़दीक ये मुश्किल काम है या नहीं। आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। और जी तो दोस्तों, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि बड़े बड़े ज़मींदार को नानी याद आ जाती है, उसकी वजह क्या है? वो वजह है जी, ये इसको कहते हैं पंजाबी में पोली। और दोस्तों ये वो कुदरती ईजाद है कि इसमें हर बीमारी और बेखसूस कोरोना वायरस की वैक्सीन इसमें कूट कूट के भरी हुई है। हर बीमारी की इसमें वैक्सीन और इंजेक्शन है। और दोस्तों जब ये इंजेक्शन लगते हैं, आगे लगें या पीछे लगें, तो नानी याद आ जाती है और बंदा ना फिर खड़ा हो सकता है और ना बैठ सकता है, और यही सोचता रहता है कि मैं खड़ा होकर गंदम काटूं या बैठ के काटूं। और इसके इंजेक्शनों का दोस्तों इतना असर जल्दी होता है कि अगर आप खुद इसका मुआयजना करेंगे तो फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा। दोस्तों आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में किसी को भी कोरोना की कोई शिकायत हो तो एक दिन के लिए सिर्फ हमारे पास भेज दें। हमारा दावा है कि शाम तक उसके नाखूनों से भी कोरोना निकल जाएगा।
तो इसको कहते हैं जी पंजाबी में पोली। तो आपने ये नाम ज़रूर याद रखने हैं जी, सूबी, दत्था, परात और उसके बाद सियाड़ और पोली, जो मैंने आपको बताए। जी तो दोस्तों फाइनली हमारी जो गंदम की कटाई है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब हम लोडिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर बैठा हुआ हूँ और अभी हम जा रहे हैं जी अपनी गंदम लोड करने के लिए। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर की थी, एंजॉय करें दोस्तों वीडियो और चेक करेंगे। बहुत जंप लग रहे हैं, वीडियो बड़ी मुश्किल से बन रही है, लेकिन मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। आप ये देख सकते हैं जी हम अब जा रहे हैं गंदम लोड करने के लिए। जी तो दोस्तों वहाँ ज़मीन पर पहुँच के फिर आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जी अपनी ज़मीनों में और आप देख सकते हैं जी ये शमीर साहब हैं जो नीचे से गंदम फेंक रहे हैं और ट्राली अब काफ़ी ऊंची हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, बड़ा ज़ोर लगा के फेंक रहे हैं, ऊपर ट्राली लगा रहे हैं जी हमारे जंगीर भाई हैं जी। और क्या बात है, क्या बात है शमीर साहब की, ये चेक करें जी। और दोस्तों ट्राली क्योंकि काफ़ी ऊंची हो चुकी है, अब शमीर साहब से जो गंदम है वो ऊपर नहीं चढ़ रही। आपको अभी शुगल दिखाते हैं शमीर साहब का जी, आप चेक करेंगे जी। जी तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है जी मेरी और मैं अब गंदम फेंकने लगा हूँ ट्राली के ऊपर। आप चेक करें जी, अब मैं आपको अपना फ़न दिखाता हूँ जी। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह मेरा फ़न आपको ज़रूर पसंद आएगा और मैं आपको इंटरटेनमेंट करूँगा, कोशिश करूँगा इंटरटेनमेंट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा फ़न ज़रूर पसंद आएगा जी। ये आप चेक कर सकते हैं जी, ये क्या स्टार्ट है, क्या बात है, क्या बात है जी। जी तो दोस्तों एंजॉय करो वीडियो। चला जाए 1 2 3 गो। चल ये बाहर के सीधी होगी अन्य कार को चढ़ गई बस अब बैग में राम ये अगला मामू और कितनी है भाई? ये 6-7। और जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैं ट्रैक्टर ट्राली के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हूँ। मेरे पीछे ट्राली है जिस पर गंदम हमने लोड की हुई है और आपके साथ ये भी शेयर किया जाए कि चेक करें। आप लोगों के लिए स्पेशल मैं दरमियान में खड़ा हो गई, खतरनाक जगह है लेकिन आप लोगों के लिए खड़ा होकर मैं बना रहा हूँ। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हो जी, ये हमारा ट्रैक्टर ट्राली जा रहा है जी घर की तरफ। हमने एक ज़मीन से गंदम डाल ली है और मैं ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान में खड़ा हूँ जी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये आप चेक कर सकते हैं जी, हमने अभी दूसरी ज़मीन से गंदम डालनी है, वो भी आपको दिखाएंगे।
जी तो दोस्तों अब हम वहाँ से जो गंदम थी वो लोड करके दूसरी जगह पे आ चुके हैं, दूसरी ज़मीनों में। और ये अभी आप चेक कर सकते हो कि हम अब यहाँ से गंदम लोड कर रहे हैं। ये जब दोस्तों गंदम थोड़ी सी लोड हो जाती है तो फिर बड़ी एहतियात और बड़ी सुकून से गाड़ी को चलाना पड़ता है ताकि जंप ना लगे, क्योंकि जंप लगने से जो गंदम लोड हुई होती है उसके गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जी तो दोस्तों हम जा रहे हैं और ये देखेंगे आगे से क्या हमने क्रॉस किया, ये भी गंदम लोड करने के लिए। जी तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जी जहाँ पे हमने पहले गंदम उतारी थी। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी रिवर्स लगा के वो यहाँ पे पहली खड़ी हुई थी उसके साथ गाड़ी रिवर्स लगा के खड़ी करेंगे और यहाँ पे उतारेंगे। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये पहले हमारी इधर गंदम पड़ी हुई थी और अब हम दूसरी ट्राली लेके आए हैं जी। ये जैक उठा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं जी, आपके सामने ये जैक उठा रहे हैं जी। ये चीज़ ये दोस्तों ट्रॉली आपके सामने खाली हो गई है जी। जी तो दोस्तों अब हम एक और ट्रॉली लेने जा रहे हैं और अब मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया मेरे कज़न है जी सरफराज साजी साहब, जो कि ट्रैक्टर ड्राइव कर रहे हैं। और पीछे मेरे हैं मेरे कज़न हाफिज़ अज़हर इकबाल साहब और साथ में मेरा एक भांजा है जिशान रज़ा। तो दोस्तों इस ट्रॉली में बड़ा शोर मेला होने वाला है, आपने वीडियो मिस नहीं करनी, ज़रूर वीडियो देखनी है। जी हैं जी मेरे कज़न चौधरी सरफराज हाजी साहब जी, ये आप चेक कर सकते हैं जी गंदम ऊपर फेंक रहे हैं। और ऊपर हैं जी चौधरी सोहेल साहब जो कि ट्राली लगा रहे हैं और गाड़ी के नैक भी आ गए हैं जी। जी तो दोस्तों एंजॉय करो वीडियो। और ये हमारी ज़मीन है जहाँ से हमने गंदम काटी और अब ये हम लेके जा रहे हैं घर। और हम मेरे तो यहाँ इधर हैं जी अब मेरे कज़न हाफिज़ अज़हर इकबाल साहब जी, अब इनकी बारी आ चुकी है जी। कितने लीटर आंदे बोतल ना रख रहे कोट पाया मोटरसाइकिल चला। ये गाड़ी के नए का जी, ये डीजल लेके आए हैं गाड़ी का और अभी डाल रहे हैं गाड़ी में। चौधरी हमजा फिदा साहब, ठेकेदार चौधरी हमजा फिदा। शेर नास गया चप्पे दी बात है जी 5 अंगला अदर 60 ना उधर खत्म हो गई नहीं दो तो साल आए सुनो ये जी हमारे आज के ड्राइवर अदर 60 ना उधर खत्म हो गई नहीं दो तो साल आए सुनो ये जी हमारे आज के ड्राइवर हाफिज़ अज़हर इकबाल साहब, अब इनको हमने गाड़ी से उतारा है जी और अब ये गंदम फेंक रहे हैं ऊपर। ये आप चेक कर सकते हैं जी। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारे हाफिज़ अज़हर इकबाल साहब हैं उनको सरफराज साजी साहब या अल्लाह खैर जी चौधरी हाफिज़ अज़हर इकबाल साहब जी गाड़ी चलाएंगे। क्या बात है जी ना तुरी है जी तुरी है जी सीधा हो गया।
वाह नायक जी वाह। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपके सामने आप अगर इस बार का ट्रैक्टर की ड्राइविंग के मज़े ले रहे हैं जी। डाका जी, डाका फजल करीम मंदान भाई सरकारी मुलाजिम हैं जी और पेशावर में ड्यूटी कर रहे हैं इकबाल साहब। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं जी ट्रॉली कितनी ऊंची हो गई है दोस्तों। वैसे तो 600-650 से ज़्यादा जो ये गड्डियाँ बनी हुई हैं इससे ज़्यादा लोडिंग नहीं हो सकती, लेकिन जो मेरे कज़न हैं उनका आज कहना है कि जी वो आज 900,000 गड्डी जो है वो लोड करके लेके जाएंगे। और इधर मैं आपकी एक मुलाकात करवाता हूँ सरफराज साजी साहब से, जो जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। पिछले 4 दिनों से ये नहाए नहीं है जी, और इतनी जनाब गर्मी और इतने गंद में भी ये 4 दिन हो गए हैं ये नहाए नहीं है, और अभी भी कह रहे हैं कि मैंने अभी नहीं नहाना। ये आप सुने। ओ फिर क्लास रहा सियाना सी सवेरा फिर ट्राली पर नहीं सी। जी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट करें जी सरफराज साजी साहब से कि वो नहा लें। गर्मी भी बहुत है और गंदम के सीज़न में गंद भी बड़ा होता है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। जी तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं जी कितनी ऊंची ट्राली लग चुकी है, और बड़े आराम से आप बड़े एहतियात से चला के इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ये हैं जी हमारे चौधरी सोहेल खालिद साहब, जिन्होंने आज 950 गड्डी लोड करके रिकॉर्ड कायम कर दिया जी। इस सीज़न का सबसे ज़्यादा ट्राली लोड हुई है जी हमारे गांव में, और ये अजहर साहब बड़े ही एहतियात से इसको चला के दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं जी। आप देख सकते हैं जी कि कितनी ऊंची और कितनी ज़्यादा ट्राली जो है वो लोड है। और फाइनली दोस्तों हमारी ट्राली मुकम्मल हो चुकी है जी, लोडिंग ट्राली की मुकम्मल हो चुकी है, और अब इसको हम रस्से बांधने लगे हैं जी। आप देख सकते हैं आपके सामने मेरे कज़न जो है वो रस्से बांध रहे हैं जी। थली रस्सा बांध रहे दोस्तों 2 रस्से आगे पीछे बांधे जाते हैं, और साइड पे भी जो है वो रस्से बांधे जाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे जी। हाँ भाई ठीक है चलन दे। ये आप चेक कर सकते हैं कि जवान कितना जोर लगा रहे हैं जी। तो दोस्तों पहले हमने पीछे वाले रस्से बांधे हैं जी, आप ये देख सकते हैं। आप साइड से रस्से बांध रहे हैं जी हम ट्राली को, और सोहेल साहब बड़े मज़े से खड़े हैं जी ट्राली के ऊपर, नज़ारे ले रहे हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं जी जवान कितना जोर लगा के और कितनी मेहनत से रस्से कास के बांध रहे हैं जी। इसी तरह दोस्तों 3-4 जगहों से साइड से रस्से बांधे जाते हैं ताकि गंदम जो है वो रास्ते में ख़राब ना हो। और ये दोस्तों बैक साइड से ट्राली की बैक साइड से ये एक रस्सा बांधा जा रहा है। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर किया जाए। एंजॉय करें वीडियो दोस्तों। वीडियो लंबी तो होगी लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जी। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें जी, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। ये आप देख सकते हैं ये ट्रॉली की बैक साइड से ये एक रस्सा बांधा गया है जी। जी तो दोस्तों ये हाफिज़ इकबाल साहब जी ट्राली के ऊपर जा रहे हैं जी बैठने के लिए, क्योंकि ट्राली हमारी मुकम्मल हो चुकी है, रस्से हमने बांध लिए हैं और अब हम यहाँ से चलने लगे हैं, घर की तरफ जाने लगे हैं जी। तो मैंने कहा आखिरी दफ़ा आपको चारों तरफ से ट्राली का नज़ारा करवाया जाए। ये आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कितने खूबसूरत तरीके से सोहेल साहब ने लगाई है जी ये ट्राली। तो आपको चारों तरफ से मैं दिखाता हूँ जी। ये साइड है, काफ़ी ऊंची और काफ़ी ज़्यादा लोडिंग हुई है जी गंदम की। और ये दूसरी साइड है जी, ये आप चेक कर सकते हैं।
हाफिज अब्दुल साहब और सुहेल खालिद साहब जी ऊपर बैठे हुए हैं। ये घर पहुंच के फिर नीचे उतरेंगे। और ये फ्रंट है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो जी, ये मैं ट्रैक्टर और ट्राली के दरमियान में बैठा हुआ हूँ जी। ये पीछे गंदम की ट्राली आपको नज़र आ रही होगी मेरे पीछे, ये गंदम की ट्राली है जी। और अब आपने लोडिंग मुकम्मल कर ली है, हम घर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल मैं ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान में बैठा हुआ हूँ और मेरे पीछे गंदम है सारी। जी तो दोस्तों फिर वहाँ जाके जब ट्राली उतारेंगे फिर आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों फाइनली हमारी थ्रेशर पहुंच चुकी है जी। और यहाँ पे हमने गंदम रखी हुई है और अब हम दाने निकालने लगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सारी गंदम है जी। और ये हमारी थ्रेशर पहुंच चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे ये थ्रेशर लगाई जाती है, इसको पंजाबी में कहते हैं जी खलाड़ा, ज़मीन को। जी तो दोस्तों थ्रेशर हमारी चल चुकी है जी, ये आप देख सकते हैं जी। और ये गलियाँ डालते हैं जी थ्रेशर के अंदर। और इसको दोस्तों पंजाबी में कहते हैं गाला। गाला लगाना कि जो बंदा गलियाँ थ्रेशर में पहनता होता है, इसको पंजाबी में कहते हैं कि गाला लगा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, फैमिली के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सारे मिल के काम करवा रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों, एंजॉय करेगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आ रही होगी। ये आप चेक कर सकते हैं कितनी मज़े की ढंग से लगी हुई है। जी तो दोस्तों हमारा थ्रेशर का काम मुकम्मल हो चुका है और जो दाने निकले ये आप देख सकते हैं जी। हम ट्राली पे लोड करके घर की तरफ लेके जा रहे हैं जी। माशाल्लाह से अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत ज़्यादा गंदम हुई है जी हमारी। और ये हम लोग के साथ में बैठ के तो दाने लेके घर की तरफ जा रहे हैं। और अब घर के करीब जाके उतारेंगे और आगे से फिर जैसे भी होगा उठा के घर में लेके जाएंगे जी। लगी जाएगा अलग ऐसी ढाणी हूं ऐसे ज्यादा सारी है ना थल्ला कोनी है सटनी वो सोची ना का है कित से ज्यादा है ये पहले मेरे बच्चे में रस्ते का बता दो ही है ना ठीक हां का चोप कर ये ठीक है हम ना बैठा चल कोई ना कोई अल्लाह की जा। जी तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें मैंने बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त से आपके लिए वीडियो बनाई और आपको दिखाया कि गंदम का सीज़न किस तरह स्टार्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है, किस तरह होता है और कैसे एंड अप होता है। उसका मुकम्मल अहवाल अपनी इस्तादात के मुताबिक कोशिश करके बेहतर से बेहतर करके आपको दिखाने की कोशिश की। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना से अपलोड कर सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नई मौजू के साथ। अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सा रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। और दोस्तों बस यहाँ पे इस व्लॉग का एंड हो चुका है। हम यहाँ पे अब दाने उतारेंगे और वहाँ से